जी नाज़रीन, मैं मोहम्मद नईम बेग, मैं कराची टीवी से। आज जो मेहमान मेरे पास मौजूद हैं उनका ताल्लुक़ आल बरादरी कौमी मूवमेंट से है और अभी महाजिर कल्चर डे के हवाले से प्रोग्राम करने जा रहे हैं। अखलाक सोनी उनका नाम है। आइए उनसे हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अखलाक सोनी, क्या नाम है, महाजिर कौमी मूवमेंट का से आपने सियासत का आगाज़ किया और अब जो है हम देख रहे हैं उसके बाद फिर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट, फिर उसके बाद फिर एमकेएम हकीकी में आप दोबारा आए, फिर आने के बाद जो है बहाली कमेटी के नाम से आप और लोगों ने मुशावरत करके सियासत करी, फिर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट दोबारा हम देखते हैं इलेक्शन में आप नज़र आते हैं इकबाल भाई के साथ, मरहूम अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। और अब जो है महाजिर कल्चर डे के हवाले से आप जो अभी हाल ही में प्रोग्राम शुरू हो रहा है, आपका 24 है मेरे ख्याल में डेट है उसकी, तो ऐसा क्यों कि अखलाक सोनी जो है ना सियासत में भटकते रहे? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें नईम भाई, कोई नहीं भटका मैं तो अपना सफ़र लफ्ज़ महाजिर पर लेके चलता रहा। मुझे बड़ों ने समझाया भाई ये सिमत है, ये 34 साल 30 साल का जितना भी सफ़र है, हमें हर बड़े ने बताया हम महाजिरों को स्वीपर से लेके आईजी सिंध तक हमारा होगा। फर्स्ट की बात करें, आपने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी नईम भाई। इधर पहले तो एमक्यूएम बनी है, उसके बाद 92 आया। तो एमक्यूएम के दौर से हमारे बड़ों ने बताया भाई हम महाजिरों को, जिनको तंग नजरी तंग दिली से देखा जाता है, हम उनके लिए एक जमात बना रहे हैं जिसका नाम महाजिर कौमी मूवमेंट है और उसके कायद अल्ताफ हुसैन साहब हैं। हमने बोला ठीक है भाई, लब्बैक। हमें ये बोल दिया गया एक पीढ़ी में मरना है, पकड़ जाना है, बड़े मसले शिकार होंगे आप मसले मसाइल के। हम फिर भी मनोमन राजी अपनी कौम के लिए। पर नहीं भाई, आप मेरे साथ बुढ़े हो रहे हो, मेरे जवानी के मिलने जुलना है आपका, मेरा जवानी का साथ है। आप बताओ कहाँ माजिर को स्टाफ मिला? फिर मैंने खोई हुई एमक्यूएम को ढूंढने निकला। फिर हमने एमक्यूएम हकीकी बनी, आफाक भाई के कहने पे चले। हमने कहा यार इधर खोई हुई एमक्यूएम हमें यहाँ बन जाएगी, यहाँ मिल जाएगी, पर वहाँ भी ना मिली। वहाँ भी हम दर बदर हो गए। आज मंजिल नहीं मिल रही महाजिरों को। अब हो रहा क्या है यहाँ पर, फिर हम लौट के जाते हैं, फिर एमक्यूएम को ढूंढने निकलते हैं, फिर दोबारा वापसी चले जाते हैं किसी भी मसलों मसाइल के शिकार की वजह से। फिर हम वापसी आते हैं मुत्तहदा कौमी मूवमेंट। यार मुत्तहदा कौमी मूवमेंट में आने के बाद देखा यार सब अली बाबा चाली चोर है यहाँ। तो ये क्या सूरत हाल है? अब नईम भाई यहाँ पर जो सूरत हाल है ना वो कुछ ऐसी है। आपने तो बड़ा एक फायर सा मार दिया सोनी भाई, आप एक जगह बैठे नहीं, आप दरबदर क्यों? ये कौम दरबदर हो गई इन लीडरों की वजह से। नहीं भाई, सोनी दरबदर आज फिर होता है तो कोई खैर है, कोई बात नहीं है। ये कौम दरबदर हो गई है, इस कौम को मंजिल देनी है। अब एक उम्मीद की किरण खिली है। एक महाजिर कल्चर डे, एक नौजवानों ने, न्यूट्रल नौजवानों में, बड़ी ईमानदारी से आपके चैनल से बता रहा हूँ मैं कराची चैनल की न्यूज़ चैनल के तो उससे मैं ये बताना चाहता हूँ, महाजिर कल्चर डे न्यूट्रल नौजवानों ने इसको ओबलाइज करा, इसको बनाया, इसका माहौल क्रिएट करा, मार्केट में लाया। महाजिर कल्चर डे लाना चाहिए था 30 साल के सर्विस वालों को, लाना चाहिए था 35 साल के, 40 साल के जो दावेदार है लफ्ज़ महाजिर के। क्या महाजिर सियासत के 40 साल तक हमें क्यों नहीं याद आया? ये बच्चे नौजवान उठे और इन्होंने महाजिर कल्चर डे का माहौल क्रिएट करा, तो मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। नहीं, आप सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या आप ये कहते हैं कि अल्ताफ हुसैन साहब ने जो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट बनाई, जी, तो क्या वो सही नहीं था कि तमाम कौमें पाकिस्तान की मिलके सियासत करते, एक सबसे एक साथ होते, वो ज़्यादा सही नहीं था? तो पहले फिर हमें महाजिर कौमी मूवमेंट नहीं बनाना चाहिए थी। देखिए उस टाइम तो जब आप महाजिर कौमी मूवमेंट शुरू हुई थी वो तो एक जमात, कराची की जमात थी ना। कराची से उसने अपना दायरा बढ़ाया, दायरा बढ़ा के जब वो ऊपर की सतह पे गए, यानी कि सिंधी, पठान, पंजाबियों को एक करा, तो चलें सारी कौमें मिलके वो करें। तो क्या वो समझते हैं कि वो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट बनाने के बाद लॉसेस हुए महाजिरों को? बिल्कुल हुए, बिल्कुल हुए। देखें, हम कुछ भी कर लें, कुछ भी, आप बड़ा ये ब्रेकिंग न्यूज़ बन जाएगी खामा की, पर मैं फिर भी बोले बगैर रहता नहीं। कोशिश करता हूँ मैं चुप रहूँ और बोले बगैर रहा भी नहीं जाता। देखें, हम मुत्तहदा कौमी मूवमेंट बना लें, हम कुछ भी बना लें, इन दूसरी कौमियत की जो हमारी तंग नज़री है ना, वो इतनी बड़ी भी है नहीं भाई, वो ख़त्म हो नहीं सकती।
हमने मुत्तहदा कौमी मूवमेंट बना के अपना अगला पिछला सब रूप खो दिया। खुदा की कसम, हमने अपने लोगों के यहाँ की फंडिंग, यहाँ के रोड की फंडिंग टाउनशिप में जाके लाहौर में लगाई है, यहाँ का MP MNO का फंड लेकर वहां लगाया है। हक तो ये था असीरों के घर जाता ये फंड, हक तो ये था मिसिंग पर्सनों के घर जाता, शहीदों के घर जाता है फंड। वहां जाके रोड बनवा दिए। वहां के मैं दोस्त थे मेरे पंजाबी कम्युनिटी, मैं खुद लाहौर की पैदाइश हूँ। आज ये भी ब्रेकिंग न्यूज दे दूं, मतलब माइग्रेट करा तो हमें लाहौर में जगह मिली थी, तो मैं वहाँ पैदाइश हुई मेरी। इसके मायने ये नहीं मैं पंजाबी हूँ, मतलब मैं महाजिर हूँ बाई बर्थ। तो वहां तो मेरे 365 दोस्त हैं, वो हंसी मजाक में कह रहे हैं ओ यार इधर फंड लांदे पे ने होना की है थे और दिहाड़ियां लाओ। ऐसे सीन हो रहे थे भाई वहां पर। ये सीन हमारे लोगों की फंडिंग, हमारे लोगों का खून, हमारे लोगों की कुर्बानियां का फंड जो मिला है वो उठा के वहां लगा दिया गया। ये जाती नहीं है, हमें कोई पसंद ही नहीं करता भाई। आप मुत्तहदा कौमी मूवमेंट आ जाए या कुछ भी बना लें, आपको वापसी होना पड़ेगा। हर सूरत में महाजिर कौमी मूवमेंट में आना पड़ेगा, अपनी कौम के लिए खड़ा होना पड़ेगा। नहीं भाई, इसके बगैर हल नहीं है कोई। देखें आप रिजल्ट, इलेक्शनों को क्या रिजल्ट आ रहे हैं, क्या रिजल्ट है भाई। दूसरे गैर महाजिर लोग यहाँ पर आपसे ऊपर लीड ले आते हैं बोर्डों में। इसलिए कौम को आप ठुकरा रहे हो, कौम आपको ठुकरा रही है। नहीं, उसकी तो देखें इखलाक, उसकी तो वजह, सबसे बड़ी वजह जो है वो कराची में बाइकआउट की गूंज थी। लाजमत है कराची के जो अवाम है वो एक जगह ठहर गई है, वो अल्ताफ़ हुसैन के नाम पे ठहरी हुई है कि शायद आज आ जाएं, कल आ जाएं, आज आ जाएं, कल आ जाएं। देखिए सियासत करने का हक तो सबको है ना। लाजिम क्या नाम है, चाहे कोई महाजिर हो, चाहे वो पंजाबी हो, चाहे वो पठान हो, देखिए हक सबको है। लाजिम अपने अपने शहरों में लोग सुकून से तो सियासत कर रहे हैं ना। अभी इमरान खान साहब को आप देख लें, उन्होंने क्या करा 3 साढ़े 3 साल के अंदर, उनका बेड़ा ही गर्क किया। तो अब इस तरीके से जब आजमाए जाएंगे लोग तो फिर मुल्क का तो दिवालिया निकलना है ना। तो आवाम जिसकी तरफ है उसको मौका क्यों नहीं दिया जाता? आप नहीं समझते उसको मौका दिया जाए? देखिए जी, मौका देने की बात तो ये है, आप इमरान खान की बात क्यों कर रहे हैं? आप आ जाएं, अफगानिस्तान से शुरू हो जाए और वहाँ पर तालिबानों को माफ़ कर दिया गया, बलूचिस्तान के बड़े बड़े कातिलों को माफ़ कर दिया गया। जो पाकिस्तानी बलूचिस्तान कहाँ है भाई? ये आपके पाकिस्तान का हिस्सा है। वहाँ के लोगों ने असला फेंका, उन्हें माफ़ कर दिया गया। तो एक गलती तो इंसान की माफ़ कर देना चाहिए, किसी की भी हो। पर यहाँ तो छुट्टी नहीं मिल रही जिसको सबक याद ना हुआ। पर इससे ज़्यादा इमरान खान ने हर जैसे सांस आ रही है ऐसे वो बदतमीजी कर रहा है फोर्सेस के लिए, इदारों के लिए। तो मैं समझता हूँ अब इदारों को भी देखना चाहिए यार, थोड़ा सा इनको महाजिरों को स्पेस दें। हाँ, आप बैठ के ज़ाब्ता अखलाक बना लें, आपको जो बात गलत है वो गलत है, वो हमारा करे या दूसरी कौम का करे, गलत तो गलत है, उसका ज़ाब्ता अखलाक एक हो। अच्छा देखें, 3 घंटे जो तकरीर हुई थी, तो 3 घंटे के बाद जो है ना माफ़ीनामा उन्होंने अपना पहुंचा दिया था अस्करी क़यादत को। और जब अस्करी क़यादत को अब सोच लेना चाहिए, जब माफ़ीनामा आ गया तब उनको सियासत करने का मौका देना चाहिए। हो गया 3 सेकंड। बात यह है, जो किसी ने पूछा तेरे लिए पहला पत्थर कौन उठाएगा, किसी ने पूछा तेरे लिए पहला पत्थर कौन उठाएगा, तो गैब से आवाज़ आती जो तेरा मोहसिन कहलाएगा। जब हमारे मोहसिन, आपकी टीम के लोग जब इदारों के कान भरेंगे, जब उनके पास गलत अपडेटें देंगे, अपने मुफाद हासिल करने के लिए झूठी सच्ची बात करेंगे, तो भाई 3 घंटे के बाद क्या, 3 मिनट के बाद भी कोई स्पेस नहीं देगा। प्रूफ तो किसी के पास नहीं है ना, आज तक प्रूफ नहीं है। ये बात कड़वी लगेगी, लोगों को बुरी लगेगी, मैं कोई हिमायती नहीं हूँ उनका। पर बात यह, कुछ भी नूरा खेल हुआ कि हकीकत था। पर किसी को स्पेस, एक दफ़ा गलती करने के बाद उसको माफ़ करना चाहिए। और जब अल्लाह माफ़ करता है तो हमें भी माफ़ करना चाहिए, इंसानों को भी माफ़ करना चाहिए। अखलाक सोनी, महाजिर कल्चर डे के हवाले से ये आपका तीसरा साल है प्रोग्राम करने जा रहे हैं। मेरा नहीं, नौजवानों का, नौजवान जो भी हैं वो आपके साथ जो कॉपरेट कर रहे हैं, मगर आप महाजिर कल्चर डे में बिल्कुल आगे आगे होते हैं, पेश होते हैं और बड़े एक्टिव होते हैं। तो फंडिंग कहाँ से होती है इसकी? इसकी फंडिंग ये नौजवान जितने भी इंडस्ट्रिया कुरंगी के लोग हैं ना नहीं भाई, ये नौजवान अपनी सैलरियों में से ये बेचारे फंडिंग करते हैं और इसको खुद ओबलाइज करते हैं ना।
इस प्रोग्राम को। अब हुआ ये है तकरीबन 2 साल से, पिछले साल से मैं इनके साथ जुड़ा हूँ सिंगल। इससे पहले जो तीसरा वाला था, इन्होंने कैसे कल्चर डे बनाया, खुद ही बनाया। मैंने तो खुद देखा यार, ये कल्चर डे क्या बनाया बच्चों ने, क्या खूबसूरत काम करा है, क्या ज़बरदस्त काम करा है कौम के बच्चों ने। पर मैं दूसरे कल्चर डे के अंदर से, इनके दूसरे दफ़ा जब हुआ ना, फर्स्ट हुआ, सेकंड से मैं इनके साथ इन्वॉल्व हुआ। जब यहाँ पर इंडस्ट्री के अंदर नईम भाई नौजवानों जब कल्चर डे बनाया, महाजिर कल्चर डे बनाया, तो हमारी सिंधी कम्युनिटी के लोग, जिसमें हमारा मैच नहीं पड़ता सिंधियों के साथ, हमारा मैच किसी सूरत से नहीं पड़ता, वो एज ए महाजिर मैं कहता हूँ इस बात को, सिंध के अंदर हम महाजिर क्या सिंधी, हम दोनों को कंबाइंड चलना चाहिए। अजरक टोपी का दिन आया तो नईम भाई मैंने इसी नीचे अपने मरकज़ के अजरक टोपी का दिन बनाया। बनना चाहिए भाई, सबकी कौमों का बनना चाहिए, हर कौम अपना सखावत दिन बनाए, और हमारा भी हर कौम को बनाना चाहिए। इसलिए हमारे आबोजदाद की कुर्बानियाँ का समर है ही पाकिस्तान। हमारे माँ बापों की, हमारे बाप दादाओं ने कुर्बानियाँ दी, मेरी माए बहनों की इज्जत वहाँ पर पामाल हुई, हमारे आबोजदाद की लाखों जानों की कुर्बानियाँ, उसका समर पाकिस्तान। तो इस कौम का कल्चर क्यों नहीं बनना चाहिए, इसका सकावत दिन क्यों नहीं बनना चाहिए? तो इसमें सारी कौमें मिल के हमारे साथ पार्टिसिपेट करें। आज मैं दावत भी देता हूँ मैं कराची के चैनल के हवाले से, भाई आप सारी कौमें हमारे साथ आएँ और इस हमारे महाजिर कल्चर को, हमारी सखावत दिन के अंदर आप इन्वॉल्व हों और इसके अंदर पूरा पार्टिसिपेट करें। वो यूँ, हमने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं भाई, खुदा जानता है हमारे आबोदाद ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। हमारे लिए तंग नज़रियाँ, तंग दिलियाँ हमारे लिए ख़त्म कर दी जाएँ। हम बड़ी मोहब्बत वाले लोग हैं, हमारी तहज़ीब तालीम है। हमारी तहज़ीब क्या है नईम भाई? प्यार, मोहब्बत, पैगाम ये था, कलम, दवात, तख्ती थी। हमारी तालीम कलाशनकोफ नहीं है, हमारी तालीम लड़ना झड़ना नहीं है, और हम तो मोहब्बत वाले लोग हैं। पर जब हम इतना झुकना चाहते हैं, सर की टोपी सर पे रहे, हमें इतना ना झुकाना जो सर की टोपी किसी के पैरों में चली जाए, फिर हमें हक है सर बुलंद करने का। तो हमारा कल्चर डे आ रहा है, हम पूरी कौम से, मैं कराची के चैनल के तवज्जुह से चाहता हूँ आप सब हमारे साथ बनाएं। अच्छा, तारीख भी बताएं, कौन सी तारीख को आप 24 जो है दिसंबर है, 24 दिसंबर को? दिसंबर है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये नौजवान बना रहे, और ये बात मैं रिकॉर्ड पर कर कह दूँ, रिकॉर्ड पे ये बात पहुंचा दूं मैं, ये न्यूट्रल लोग, न्यूट्रल अवाम के हमारे महाजिर सपूत बनाते हैं। अच्छा, महाजिर सियासत में बहुत सारे नाम हैं, आपने उनको दावत दी, जैसे मुस्तफ़ा कमाल कह लें, फ़ारूक सत्तार हैं, डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी हैं, जनाब अल्ताफ़ हुसैन साहब के भी कुछ लोग तो होंगे ना उनके चाहने वाले, उनमें से किसी को कॉल करी आपने कि आएँ, अब क्या नाम है, महाजिर कल्चर डे बनाएं? देखें, हम सबके पास जाऊंगा, मैं खुद जाऊंगा उनके पास दावतनामा लेकर, मैं खुद उनकी खिदमत में पहुंचूंगा, सब अपने बड़ों के पास, सारे मेरे बड़े। और ये जो बच्चों ने माहौल क्रिएट करा है फिजाओं में, हवाओं में, इनसे हट कर फिर दोबारा से महाजिर नाम गुंजाया है, गूंज रहा है, तो इसका क्रेडिट हमें इन बच्चों को देना चाहिए। जैसे मैं उनकी सरपरस्ती कर रहा हूँ, मैं चाहूँगा आफाक भाई भी करें, मैं चाहूँगा खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई भी करें, मैं आफाक अहमद को भूल गया था, माज़रत के साथ। और मैं चाहूँगा फारूक सत्तार भाई तो करते ही हैं, और डॉक्टर सलीम हैदर भाई भी सरबराही करते हैं, मैं चाहूँगा मुस्तफ़ा कमाल भाई भी करें। जितने भले हम किसी भी पार्टी में हो, किसी भी पार्टी में कहीं पर भी रन कर रहे हैं, पर 24 दिसंबर को हमें एक कल्चर डे दिन बनाना चाहिए, अपनी सखावत का दिन बनाना चाहिए। मेरा एक शेर है जो कल्चर डे के लिए है, तू सारे रंग छोड़कर, तू सारे रंग छोड़कर तू एक रंग बन जा, सिर्फ 24 दिसंबर को आकर महाजिर बन जा, तू महाजिर बन जा, महाजिर बन जा। अच्छा, इसका आगाज़ कहाँ से कर रहे हैं आप? कुरंगी से करेंगे? ये हमने और ये एंड किसका कहाँ होगा वो भी बता दीजिए। अब के निम भाई, हम यहाँ पर हमने रखा है हब, अपना ये बनाया, अपना घर बनाया है, पर खुदा की कसम इससे एबीक्यूएम को हम ताला डाल रहे हैं, आल बिरादरी कौमी मूवमेंट को हमने ताला डाला है। सिर्फ न्यूट्रल होकर मैं 24 दिसंबर तक हम अपनी सरगर्मियाँ, सारी सियासी सरगर्मियाँ हम बंद कर रहे हैं। इसलिए ये न्यूट्रल नौजवानों का है, ये न्यूट्रल ही रहेगा प्रोग्राम। मैं बड़ी जिम्मेदारी से इदारों को, रियासत को ये बताना चाहता हूँ, ये न्यूट्रल प्रोग्राम है,
इसमें कोई हमारा किसी का भी हाथ नहीं है। हाँ, इखलाक सोनी की सपोर्ट और सारे, अल्लाह करे सारे बड़ों की सपोर्ट हो इन्हें, अल्लाह करे सारे बड़े इनकी रहनुमाई करे। तो ये हब बन रहा है हमारा घर। और हम कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया पे क्या कराची प्रेस क्लब 2 पॉइंट है, आपको भी लेंगे साथ, आपकी भी मुशावरत लेंगे, कुछ साफियों की भी लेंगे, कुछ हम बिजनेसमैनों को लेंगे, कुछ हम ताजिरों को लेंगे, कुछ हम करखनदारों को लेकर सारे अवाम को, दोस्तों अहबाबों को बुलवा कर मुशावरत करके, इसलिए ये अवामी प्रोग्राम है और न्यूट्रल लोगों का प्रोग्राम है। तो हम ऐसे ही सारे लोगों को बुला के मुशावरत करके इंशाल्लाह इस पॉइंट को आउट करेंगे। जी, ये थे इखलाक सोनी, जिनसे आज हमने बहुत खुलासे में बात करी और महाजिर कल्चर डे और महाजिरों की इन्होंने नुमाइंदगी भी कर रहे थे। मगर उसके साथ साथ इन्होंने कहा कि तमाम कौमें जो हैं, जो कराची में रहते हैं, हमारे कोई सी भी कौम है उसके अंदर, वो आएँ हमारे साथ महाजिर कल्चर डे में पार्टिसिपेट करें, हमारे साथ आएँ और एक दिन महाजिर कल्चर डे बनाएं। जब सिंधी अजरक डे होता है उसमें हम आपके साथ होते हैं। तो ये है कि सबको इन्होंने मदऊ किया है और आप सब आइएगा इनके महाजिर कल्चर डे में और भरपूर एंजॉय करिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, एक नए मेहमान के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।